गणपति अपार्टमेंट के बाहर पान की एक टपरी की टेबल पर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाए मल्लिका जरा हिसाब किताब कर रही थी। पारुल के 500, चलो आ गए। शांति के 500, हमेशा की तरह वक्त पर। सुशीला सुशीला का नाम लेकर जैसे ही मल्लिका अपने बाकी काम वाली सहेलियों की ओर देखती है, सुशीला को रोता हुआ पाती है। अरे किसका मर्द कलेश नहीं करता, तू भी जाकर उसको 2 चप्पल मार देती। रोती काय को बैठी है? चल रो मत और 500 रुपया दे दे, नहीं तो मेरा मर्द आज मेरे से भी कच कच करेगा। इसीलिए तो रो रही हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। आपने जब बात करवाई थी ना मोदी निवास वालों से, तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का बोला था निकी भाभी ने, पर जब उनके घर गई उन लोगों ने मेरे को नौकर बना दिया। सुशीला ये करो, सुशीला वो करो, बर्तन कपड़े धो, सर में तेल लगाओ, पैर में मालिश करो। इतना खून पिया कि मेरे को निकलना ही पड़ा। 10,000 के बदले सिर्फ 3,000 रुपये मिले मेरे को। अब इसमें से मैं अपने घर का खर्चा मैनेज करेगी कि आपको 500 रुपये देगी। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ। अच्छा अरे शांति, इसके पहले भी कोई मोदी निवास से कंप्लेंट आया था क्या? हाँ, वो अपनी मीरा नहीं है क्या, वो गई थी, तीसरे दिन बेचारी राम राम करके छोड़कर आ गई, और 3 दिन के पैसे भी नहीं दिए उन लोगों ने। यहाँ कम से कम 3,000 तो लेकर आई। सुशीला तू खुश नसीबी है तेरी। अच्छा, मोदी निवास वालों को जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। गणपति अपार्टमेंट के मोदी निवास में अभी कोई काम वाली नहीं है। चलो ठीक है, सब अपने अपने काम पर निकलो बाबा। और सुनो, इधर जो भी डिस्कशन हुआ है, किसी घर की मालकिन को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मालकिन मालकिन होती है और सहेलियां सहेलियां, बिजनेस अलग है और फ्रेंडशिप अलग। सभी काम वालियां अपने अपने काम के लिए निकल जाती है। बर्तन हो गया भाभी, अब मैं निकलती हूँ। सुनना पारुल, कोई काम वाली हो तो बताना। या तू काम करेगी क्या? नहीं, तू कैसे कर पाएगी, तू तो छुट्टे काम करती है। मेरी एक फ्रेंड है ना, नीला मोदी, जॉइंट फैमिली है उसकी, तो उसे एक ऐसी काम वाली चाहिए जो सुबह से शाम तक रहे। काफी अच्छे लोग हैं और इतने सॉफ्ट स्पोकन की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं गारंटर बनती हूँ। ठीक है दीदी, हमारी जो हेड है जिन्होंने मुझे यहाँ काम पर लगवाया था, मैं उनको बताऊंगी। उनके हाथ में ना कई काम वालियां रहती है। दोपहर के 3 बजे सारी काम वालियां फिर से सोसाइटी के बाहर लंच ब्रेक के लिए मिलती है और पारुल मल्लिका को इस बारे में बता देती है। शांति, तू एक काम कर, ये काम तो पकड़ ले। ऐसे भी तेरा ससुर तेरे से छुट्टा काम करने से मना कर रहा। और पारुल, शांति 1-2 घर में बर्तन कर रही थी, वहां काम तो पकड़ ले, सबका सॉर्टेड है। चलो अब कौन क्या लाया है। अगली सुबह शांति मोदी निवास पहुंचती है। घर में कितने लोग हैं भाभी? घर के लोगों की गिनती करने से उनकी उम्र कम होती है। ये फालतू काम हमारे घर में नहीं होता। तुम्हें काम करना है या लोगों को गिनना है? बड़ी आई जनगणना करने वाली। ऐसे तो कल आप मेरे को 500 की पत्ती पकड़ा कर बोलेंगी पैसे की गिनती मत करो, उससे पैसे और कम हो जाते हैं। और जनगणना वालों के सामने तो बताती होगी आप कि घर में कितने लोग हैं, तो वही समझकर बता दो, नहीं तो फिर अपना काम खुद कर लो। बाहर हॉल में बैठी लता ये सारी बातें सुन रही थी। ये नीला किसी काम की नहीं है, जिससे मिलती है उसके चेहरे को लाल पीला कर देती है। अगर मैं बीच में नहीं गई तो ये काम वाली भी चली जाएगी। और इन बहुओं का क्या है, इनका तो जवान शरीर है, बुढ़ापे में मेरी मगजमारी हो जाएगी। तभी अपने घुटनों को पकड़े लता वहां आती है। एक हाथ की खाएगी तो अपने आप को ज्यादा सेठानी समझ मत। बड़ी आई इस तरह बात करता है क्या कोई गरीब आदमी से? ठीक है तो पूछ रही है बेचारी। इस घर में आप एक ही समझदार लगती हैं। मैं भी यही कह रही थी आंटी जी की टोटल मत बताओ, कम से कम एस्टिमेट तो बता दो, क्योंकि उसी हिसाब से फिर पैसे बताएगी ना मैं। यही कोई 9-11 लोग है बेटा, उसमें से मैं और तेरे अंकल जी तो क्या ही खाते हैं, कभी फल कभी सलाद, या रात को 1 आध रोटी। और बच्चों का पेट तो तू समझ कितना छोटा होगा है। तो गिनती में ज्यादा लोग लग रहे हैं पर मेहनत कम है। 10 लोगों के 3 वक्त का खाना बनाना, शाम का चाय नाश्ता, ऊपर से झाड़ू पोछा बर्तन, 15,000 के नीचे तो मुश्किल है आंटी जी। पिछली वाली को 12,000 देने को हो नहीं रहे थे और इस महारानी ने मुंह खोला तो 15 मांगा। अब तो मैंने कब कहा 15 के नीचे ले तू।
18 ले ले, 20 ले ले, पर काम सही से कर। जो भी काम वाली मिलती है ना बेटा, वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही होती, बस यही बात बिगड़ जाती है। अगर तुम हमारे हिसाब से काम करोगी ना, तो पैसे के अलावा ऊपर की कितनी चीज दे दूंगी तुझे कि एक्स्ट्रा कपड़े खाने पर तुझे खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। आपका मतलब इस सैलरी के साथ इसे खाना और कपड़ा भी देंगी मम्मी जी? ये कोई कॉर्पोरेट जॉब है क्या? प्लीज एलेबरेट। अरे बेटा, अब ये तो जग जाहिर है कि तू एक बार कपड़े पहनने के बाद उसे दोबारा नहीं पहनती। नीला का मुंह बना हुआ था, क्योंकि उसे अपनी सास की बात में एक बिंदु भी सच्चाई नहीं दिख रही थी। तभी लता उसे आंख मार देती है। और आए दिन मेरे दोनों बहू बेटा रेस्टोरेंट जाते रहते हैं, वहां से खाना लाते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा खाना कौन लेकर जाएगा? तुझे ही तो देंगे ना बेटा। तू तो इस घर में रम जा, फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी तुझे। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर तूने काम छोड़ा तो फिर कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, और अगर हमने तुझे निकाला, वो चाहे दूसरे दिन ही क्यों ना हो, तो पूरे के पूरे 18,000 तेरे हाथ में रख कर निकालेंगे। ये तो बढ़िया है, बुढ़ापे में सठिया गई है आंटी जी, मजा आ गया। तो बड़ी भाभी जरा बताओ ना, क्या क्या काम करना है, कैसे करना है? शांति फटाफट रसोई में बर्तन धोकर स्लैब पोंछकर फर्श पर पोछा लगा देती है। तभी निक्की वहां आती है। अच्छा, तो आपको रखा गया है काम पर शांति दीदी, राइट? अच्छा दीदी, एक बात याद रखो, इस घर में ना सबसे पहले मेरा कमरा साफ होता है, उसके बाद ही किसी जगह की सफाई होती है। तो किचन का पोछा तो आपने बेकार में ही मार दिया। अब चलो मेरे कमरे में, मेरे किसी कमरे की सफाई कर दो पहले। बताओ क्या नौटंकी है? पहले बहू का कमरा साफ होगा, उसके बाद भंडार घर। पहली बार लोग ऐसे देखे मैंने। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपना काम करना है, पैसे लेकर निकलना है। शांति फटाफट निक्की के कमरे में जाती है और झाड़ू पोछा करके जैसे ही खड़ी होती है, संतोष वहां आ जाता है। अच्छा बेटा, तो तुझे रखा गया है काम पर, झाड़ू पोछा कैसे करने लगी बेटा? इस घर में सबसे पहले पौधों को पानी दिया जाता है, बिना उसके थोड़ी ना सुबह की शुरुआत होती है। और तू नहा धोकर आई थी कि नहीं? नहीं आई है तो जाकर रसोई से गंगा जल लेकर खुद पर छिड़क ले। शांति पोछे को वहीं फेंककर किचन में जाती है तो नीला उसे टोक देती है। रसोई से निकलने के बाद वापस ऐसे रसोई में कौन जाता है? अभी आप निक्की के कमरे की सफाई कर रही थी ना, यानी कि वॉशरूम भी आपने साफ की होगी, और फिर आप किचन में आ गई। इस तरह काम करोगी क्या? सारी रसोई अशुद्ध करती। बताओ। पूरी कहाँ आई हूँ, अभी तो आधी आई हूँ। बाबूजी कह रहे थे जाकर गंगा जल छिड़क लो, उसके बाद पौधों को पानी दे देना। अब जो भी है वो सब करते रहना, पहले तुम जाकर नहा कर आओ, उसके बाद किचन की सफाई करो, बाथरूम साफ करके आई हो और किचन में छिपकली की तरह घुस गई। बताओ, सारा काम खराब हो गया, और ये बर्तन भी फिर से धोने पड़ेंगे, याद रखना। ये किया तो ये क्यों किया, वो किया तो वो क्यों किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, एक के बाद एक। सभी 8 घंटे के अंदर अंदर शांति की सारी शांति भंग कर देते हैं। वो रोते रोते पहुंचती है मल्लिका के पास। ये झंडू लोग है कौन, जिनके इधर कोई काम वाली भाई टिक ही नहीं रही? बड़े बुरे लोग हैं दीदी। कोई कहता है मेरे पैर दबाओ, कोई कहता है नहा कराओ, कोई कहता है संडास साफ करो, कोई कहता है चूल्हा धराओ। मैं तो मर गए दीदी, मर गए। 500 रुपए तुम लोगों से सिर्फ काम दिलवाने के नहीं लेती मैं, तुम लोगों की सिक्योरिटी की भी लेती हूँ। अब जाकर मेरे को लगता है मोदी निवास के लोगों को सीधा करना पड़ेगा। मेरे काम वाली बहनों के साथ बड़ी जाति की इन हरामखोरों ने। तुम सबके पास उन कंजूसों से निकालने का काम अब मेरा है। और पूरे 1 हफ्ते के इंतजार बाद मोदी निवास में पहुंचती है मल्लिका खुद। अरे आरती की थाली कहाँ रह गई, जरा लेकर आओ। क्या मैं आपको छू सकती हूँ मल्लिका दी? वो क्या है ना, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे घर आप पधारी हैं। इसके पहले वाली काम वाली बड़ी अच्छी थी, बड़ी सीधी थी, पर क्या हुआ ना, 9वां महीना चल रहा था बेचारी का। अब 4 दिन का बच्चा लेकर वो काम तो नहीं कर सकती ना, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। ये कहते हुए निक्की मल्लिका की ओर बढ़ती है तो मल्लिका कहती है, वाह क्या झूठ है, शांति के तो नाती पोते हैं और ये उसे प्रेग्नेंट बता रही है। ऐसे पास नहीं आने का निकी दीदी, दूर खड़े रहने का। तू मेरे को गंदा कर देगी रे, मैं अभी चकाचक ना कराए लिया। काम बताओ पहले, कौन सा काम नंबर 1 2 3 करके अपन लिख के देगी, वैसी काम करेगी। नहीं तो बीच बीच में कोई अपना काम बोलता है, फिर पहले वाला काम भी अधूरा रह जाता है। भाग दौड़ में मगज मारी होती है 100 अलग।
अब क्या होगा मम्मी जी, ये तो निकली बड़ी सयानी। अरे तो फिक्र क्या करती है, मैं हूं ना। कुछ सोच करी तो आज मैंने बच्चों को स्कूल जाने से मना किया था। सबसे पहले मेरे कमरे की सफाई। उसके पहले मेरे गमलों में पानी डालना होगा। रसोई को भूलना मत। 9 बजे के पहले मुझे रसोई के सारे झूठे बर्तन गायब चाहिए और 10 बजे तक नाश्ता तैयार। और कोई काम छूटेला है तो बोलो बाबा, फिर बीच में नहीं बोलने का। ना बीच का पराठा मल्लिका खाती है और बीच का काम करती है। बीच में बोले बिना यहाँ कौन रहता है? बीच बीच के कामों से ही तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल की जाएगी। चल क्रियांश, और फिर नई काम वाली आई है, मजा आएगा। मल्लिका संतोष के कमरे की बालकनी में लगे पौधों में पानी डाल रही थी, तभी लता बच्चों से कहती है, ओ मल्लिका ने जिस कॉपी में सारे कामों की लिस्ट बनाई है ना, उस कॉपी को इधर उधर कर दो, नहीं तो कॉपी रहने तो उसका पन्ना फाड़ लेना, और इसके बदले दादी 10 रुपया देगी तुम दोनों को। 10 रुपए में तो मैगी भी नहीं मिलती, मुझे कम से कम 300 रुपए का पिज्जा चाहिए। मुझे पता था दादी तुम यही बोलोगी, इसलिए मैंने वो पेज पहले ही फाड़ कर छुपा दिया था, डोंट वरी। और पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर पहुंचते ही आप कैश पेमेंट कर देना। यहाँ काम वाली के पैसे काट काट कर मैं पैसे बचाती हूँ, और इन दोनों ने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, बताओ। लता लगाती है मल्लिका को आवाज। अरे मल्लिका बेटा कहाँ रह गई? हो गए इनके ड्रामे शुरू। चल मल्लिका तू भी हो जा शुरू। मल्लिका लता के कमरे में जाती है। आंटी जी, वो बोला तो था कि पहले काम गमले में पानी डालने का है, तो वही डालने को गई थी। जब काम का लिस्ट बन गया है तो बीच में टोकने का नहीं, फिर समय की खोटी होती है ना मेरी। गलत बात बेटा, गलत बात, बड़ों से झूठ नहीं कहते। हमने कब कहा कि सबसे पहले पौधों में पानी जाएगा? पौधों में पानी तो विक्की के पापा दे चुके हैं, बेकार में तूने अपना समय वेस्ट किया। 1 मिनट अपनी कॉपी लेकर आती है मैं। मल्लिका हॉल की टेबल पर रखी अपनी डायरी को उठाती और देखती है उसका लिखा हुआ पन्ना उसमें है ही नहीं। यह तो कोरी डायरी है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने बोला था ना बेटा, कोई लिस्ट तैयार नहीं हुई। वैसे भी घर के कामों की कोई लिस्ट होती है क्या? कभी भी कोई भी काम निकल आ सकता है। चल मेरे पैर दबा दे। हमेशा की तरह वही गेम खेल रहे ले ये लोग, पर इस बार इनका पाला मल्लिका से पड़ा है। मल्लिका लता के पैरों को ऐसा दबाती है कि लता उठने के लायक नहीं रहती। मेरा पैर तोड़ दिया तूने। छोड़ मल्लिका, अब घुटनों के प्यालों को निकाल कर उसमें मनचाओ सूप पी कर मानेगी क्या? तो छोड़ छोड़ छोड़। गुस्सा काहे को करती है आंटी? मैं तो वही किया ना जो तुमने बोला था, अच्छे से मालिश करके दी तुम्हारी। लता की आवाज सुनकर सभी भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हो गया मम्मी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और ये क्या है मल्लिका दीदी, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? बेकार में टाइम पास करने के लिए तुम्हें हमारा ही घर मिला था क्या? टाइम पास नहीं कर रही थी भैया, आंटी जी ने बुलाया था पैर दबाने को। मेरा को तो ऐसे पैर दबाने को आता है, मजबूत हाथ है ना, बोलो तो दीवार तोड़ दो। अब मेरे को क्या पता था बुढ़ापे में इनकी हड्डी इतनी कमजोर हो गई है कि छूटे ही कट से बच जाएगी। अच्छा तुम छोड़ो, जाकर बाहर मेरी गाड़ी खड़ी उसे धो दो। पर मेरे को तो सिर्फ किचन और घर के झाड़ू पोछा के लिए रखा गया था, अब गाड़ी भी साफ करने का क्या? अलग से साड़ी चाहिए, खाना चाहिए, पर एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा तुमसे। और वैसे भी ये एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये घर का ही काम है। गाड़ी घर की है ना। आज इतना स्यापा करने के बाद मल्लिका रुक जाती है। अगली सुबह फिर से उसे कहा जाता है गाड़ी की सफाई करने को। मल्लिका एक बड़ी सी बाल्टी में बहुत सारे छोटे छोटे कंकर पत्थर भरकर गाड़ी के अंदर चारों तरफ बिखेर देती है। उसके बाद गाड़ी का टायर भी पंचर कर देती है। अब होगी गाड़ी की असली सफाई शुरू। कभी गाड़ी के बम्पर पर चढ़कर, कभी उसके ऊपर चढ़कर, हर कोने से अच्छी तरह मल्लिका वाइपर से घिस घिस कर गाड़ी को घस देती है। बड़े भाई का काम पूरा हुआ नहीं कि छोटा भाई का बुलावा आ गया। भैया गाड़ी धुल गई है, और कोई काम है क्या? ये तुमने क्या किया? गाड़ी साफ करने का काम तुम्हारा है ही नहीं, तुम गाड़ी क्यों साफ करने गई? यही सब करती रहोगी तो नाश्ता कौन बनाएगा? टाइम देख रही हो? मल्लिका किचन में जाकर सभी के लिए खाना बनाकर जैसे ही बाहर आती है,
निक्की उसे कहती है। बेकार में एक्स्ट्रा काम करती हो तुम, और फिर कहोगे हम लोग तुम्हें परेशान करते हैं। अभी खाना बनाना ही नहीं था, सबने तो ऑलरेडी बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लिया था। चलो अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, जाकर क्या करो, दोनों बच्चों का होमवर्क करवा दो। वो क्या है ना, उनकी मैम छुट्टी पर गई है। पर कल तो आपने बोला था बस एक ही दिन होमवर्क कराने का, इसके बाद नहीं बोलूंगी। अरे ठीक है ना, तो फिर नहीं करना है इस घर में काम तो छोड़ दो, पर याद रखना काम अगर छोड़ दिया तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं तो काम नहीं छोड़ने वाली, याद रखना। काम में से मेरे को तुम निकालोगे, वो भी पूरे 18,000 रुपये के साथ। मल्लिका बच्चों के कमरे में जाती है और उन्हें स्पेशल क्लासेस देना शुरू करती है। 2 और 2 का 11 करेंगे, क्लास टीचर को 9 2 11 करेंगे। प्रिंसिपल मेरा मोटा है, उसका बेटा छोटा है। क्लास टीचर मेरी प्यारी है, पर वजन की बड़ी भारी है। अरे देखो देखो क्रियांश कैसे सीख गया बच्चा। आई विल ऑल्सो ट्राई। अगली सुबह फिर से मल्लिका को मुकेश के पौधों में पानी डालना था, और अब पानी डालने का झंझट ही न रहे और जल्द से जल्द उसे काम से निकाल दे, इसलिए वो एक के बाद एक सारे गमले ऊपर से नीचे गिराकर तोड़ देती है। अब जरा नीला भाभी की साड़ी को पीला कर देती है। मल्लिका कपड़े धोने जाती है और पर्दों और चादरों के साथ नीला की हैवी साड़ियों को वॉशिंग मशीन में डालकर घुमा देती है। ये क्या, तुम कपड़े धोने आ गई? आज कपड़े नहीं धोने थे, चलो मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करो। मल्लिका बाथरूम से बहुत सारा लिक्विड डिटर्जेंट लेती है और कमरे में हर तरफ उससे पोछा लगा देती है। कुछ देर बाद जैसे ही निकी कमरे में आती है, उसका पैर फिसल जाता है। अगले दिन मल्लिका जैसे ही काम पर आती है। ये आप सबके चेहरे पर इतनी सफेदी काय को छाए लिए? लता आंटी के पैरों में पट्टी लगेली है, निक्की भाभी के कमर पर पट्टी है, और नीला भाभी के कपड़ों को ये क्या हो गया? तुमने पापा के सारे गमलों को मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा दिए। मेरी गाड़ी है या कूड़े का खदान? और ये बच्चों को कैसी पढ़ाई करवा रही हो? उसकी टीचर ने कंप्लेंट की है, अंडे मिल रहे दोनों को टेस्ट में। आज के अभी से हम तुझे काम से निकालते हैं, लंगड़ा लूला कर दिया है सबको। आप लोग अगर भूल रहे हो तो याद दिला देती है। आप लोगों ने बोला था अगर हमने काम से निकाला तो पूरे पैसे देकर हम काम से निकालेंगे, तो मेरे हाथ में 18,000 रुपये रख दो, नहीं तो मैं काम करना फिर से शुरू कर देगी। डर के मारे सभी फौरन मल्लिका के हाथों में 18,000 रुपये रख देते हैं और पैसे लेकर मल्लिका सबसे पहले शांति को उसके एक दिन के काम के पैसे देती है। वैसे तो वो लोग लाइन पर आ गए ले, पर अभी 1-2 महीना कोई भी मोदी परिवार के घर पर काम के लिए नहीं जाएगा, समझी ना बहन लोग। जल्दी जल्दी ये खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ, इन्हें ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही होगी और मुझे भी तो ऑफिस के लिए निकलना है। अरे यार श्वेता, और कितना समय लगेगा खाना बनाने में? हाँ जल्दी से टिफिन दो मुझे, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लो, हो गया रेडी टिफिन, अब बस 2 रोटी खा लो तो जाओ। यार लेट हो रहा है, देखो ना मेल डालने के लिए बॉस का मैसेज भी आ गया है। वैसे तो मुझे भी ऑफिस के लिए देरी हो रही है, लेकिन एक काम करो, आप मोबाइल पर मेल डाल दो, तब तक मैं आपको अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। अच्छा ठीक है। जिसके बाद राजीव मेल करने लगता है और श्वेता उसे नाश्ता करवाने लगती है। श्वेता के हाथों से रोटी खाते हुए राजीव को माँ की याद आ जाती है और उसकी आंख भर आती है। आंसू की एक बूंद श्वेता के हाथ पर गिरती है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं पकली, मैं क्यों रोऊंगा तुमने सब्जी को ज्यादा ही तीखी बना दी है। चलो अब मुझे जाने दो, अब मैं और नहीं खाऊंगा। जिसके बाद राजीव अपना लैपटॉप का बैग और टिफिन लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। इन्हें अचानक से क्या हो गया? ये कह रहे हैं कि सब्जी तीखी थी, लेकिन तीखी सब्जी के कारण कौन रोता है भला? वहीं श्वेता अपना काम निपटा कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ राजीव दोपहर के समय जब टिफिन खोलता है और टिफिन में रोटी देखता है तो राजीव को सुबह की बात याद आ जाती है। श्वेता मेरे लिए कितने प्यार से खाना बनाती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ तो माँ होती है। इतना कहकर राजीव कुर्सी पर बैठा पुरानी यादों में खो जाता है। ये उस समय की बात है जब राजीव की शादी नहीं हुई थी। बेटा राजीव, ये ले तेरे लिए मैंने चूल्हे पर गर्मा गर्म फुलके सेके हैं, जल्दी से खा ले। माँ
मुझे तो आपके हाथ से खाना खाना है, आप खिलाओ तभी खाऊंगा। ये कैसी जिद है भला? क्या तेरे बुढ़ापे तक मैं ही खाना खिलाऊंगी? मैं आपके हाथों से खाने से आपकी बनाई हुई रोटी का स्वाद और बढ़ जाता है। और मैं तो हमेशा आपके हाथ से ही खाऊंगा। अच्छा बेटा, बीवी आ जाएगी फिर भी, अभी पढ़ाई पूरी होगी तो शहर जाना पड़ेगा, वहां कौन बना कर खिलाएगा? आप और कौन? मैं जहाँ जाऊंगा आप मेरे साथ चलोगी, और अगर आप नहीं चलोगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राजीव और पल्लवी ऐसी ही बातें करते हैं और पल्लवी जल्दी जल्दी राजीव को 4 रोटी खिला देती है और उसका पेट भर जाता है। हे राजीव, ये हाथ में रोटी लेके क्या फैन की तरह हवा में पत्थर बना रहा है? नहीं नहीं यार, कहाँ खो गया है तू? नहीं कहीं नहीं, वो सब छोड़, चल टिफिन खाते हैं। लंच ब्रेक का समय था, सभी मेस में टिफिन खाने बैठते हैं। सभी अपनी टिफिन खोलते हैं और एक्सचेंज करने लगते हैं। वाह, आज तो मेरी बीवी ने बिरयानी बनाई है। मेरी बीवी ने तो आलू की सब्जी, रोटी, पुलाव और दाल मखनी दी है, साथ में सलाद भी है। भाई तेरे मजे है, भाभी जी कितना बढ़िया खाना बनाती है यार, और इतना देती भी है। ओए, खाना देखा नहीं कि लपक गया, पहले ये बता तेरी टिफिन में क्या है? फिर से वही माँ के हाथ की सूखी रोटी ना? अभी देखा नहीं यार। हाँ सही कहा तूने, माँ के हाथ की रोटी है। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिसे माँ के हाथ की रोटी मिलती है। तो तू ही खा ले, ला तेरा टिफिन। राजीव बड़े खुशी से निखिल के माँ के हाथ की बनी रोटी खाता है और मन ही मन, पहले भी ये निखिल की तरह कितने नखरे करता था। कभी कॉलेज टिफिन लेके नहीं जाता था और अब देखो माँ के हाथ की रोटी के लिए तरस गया हूँ। बड़ा नसीब वाला है निखिल। भाई सही कहा तूने, ये निखिल ना नसीब वाला है जो तेरे टिफिन का सारा खाना चाट कर खा गया। सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम श्वेता और राजीव हॉल में मूवी देख रहे हैं। यार ये माँ कैसी है? इस मूवी में बेटे को देखो माँ पर जान छिड़कता है और माँ बेटे के सामने अच्छी और पीछे बुरी बनती है। श्वेता, माँ कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। और देखो ना, अनिल कपूर अपनी माँ से कितना प्यार करता है, सामने ही सही लेकिन उसकी माँ उसकी केयर तो कर रही है। इतना कहते ही राजीव की आंख हल्की नम हो जाती है और राजीव अपनी आंख छुपा लेता है। लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया है, ये तो बुरा मान गए। यार सॉरी, वैसे मूवी अच्छी है, रुको साथ में पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखेंगे। श्वेता पॉपकॉर्न बनाने चली जाती है। जब वो आती है तो देखती है कि राजीव अपनी मोबाइल में माँ की तस्वीर देख रहा होता है और श्वेता के आते ही फोटो को छुपा लेता है, जिसके बाद दोनों मूवी देखने में बिजी हो जाते हैं। वहीं एक शाम में जब श्वेता और राजीव एक पार्क में टहल रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ को सहारा देके ले जा रहा है। देखो ना वो लड़का कैसे अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कर रहा है। हाँ श्वेता, कितना प्यारा मोमेंट है। यार राजीव, मुझे लगता है कि अब हमें भी एक बेबी कर लेना चाहिए ताकि वो भी ऐसे ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हाँ श्वेता, तुम सही कह रही हो, जल्दी ही हम प्लानिंग करेंगे। जिसकी बात दोनों टहलते हुए घर आते हैं। राजीव पहले से शांत हो गया था। क्या हुआ राजीव, पार्क की बात के बाद तुम शांत हो गए? देखो अभी कोई घाई नहीं है, हम आराम से फाइनेंशियली प्रिपेयर होकर ही कोई स्टेप लेंगे। नहीं श्वेता, वो बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे बताओ? यार देखो ना, हम अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और मैंने अपनी बूढ़ी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उन्हें भी तो सहारे की जरूरत होगी। लेकिन ये तो उनका ही डिसीजन है ना, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। राजीव परेशान होकर वहां से उठकर चला जाता है। आजकल पता नहीं राजीव को हो क्या गया है, छोटी छोटी बात पर आंखों में आंसू आना, उदास होना। मुझे लगता है बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कुछ तो बात है, पता करना पड़ेगा। एक दिन ऑफिस में, और मैडम श्वेता, कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? समझ यार, राजीव जैसा पति पाकर आई एम सो ब्लेस्ड। मैं तो कहती हूँ तू भी शादी कर ले। ना भाई ना, इतनी जल्दी ना। मैंने तो सुना है शादी के लड्डू जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी डाइट कर लूं। पूजा की बात सुनकर श्वेता हंसने लगती है। बड़े जोक मारती है तू।
जोक से याद आया, ये ले बेसन के लड्डू, मेरी माँ ने बनाए हैं, खा के बताना कैसे बने हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, घर जाकर राजीव के साथ खाऊंगी, उन्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। राजीव की चमची, चल अब काम करते हैं वरना टकलू बॉस देख लेगा ना तो आफत आ जाएगी। दोनों काम में लग जाती है। रात में खाने के समय घर पर, राजीव ये लो आपके लिए लड्डू। मैडम ये कहाँ से आए? आप तो मिठाई लाने जाती ही नहीं है कभी भी। मेरी ऑफिस की कुलीग है ना पूजा, उसकी माँ ने बनाया है ये लड्डू। पूजा मेरे लिए लाई थी तो मैंने कहा घर जाकर आपके साथ खाऊंगी। माँ के हाथ के लड्डू हैं, कितनी सौंधी खुशबू आ रही है। शी इज सो ब्लश्ड। लड्डू खाते खाते राजीव इमोशनल हो जाता है। ये क्या आप फिर से इमोशनल हो गए? सबकी माँ से आपको इतनी क्या अटैचमेंट है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ माँ के नाम पर कभी आंसू आते हैं तो कभी बुरा लग जाता है। आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? श्वेता तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माँ तो माँ होती है, मेरी हो या किसी की भी। हाँ सॉरी, लेकिन आप इतने इमोशनल क्यों होते हैं? लंबी कहानी है। इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे पापा माँ को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे। आखिर माँ के हाथ की रोटी खा के इतना बुद्धिमान जो हो गया हूँ मैं। अब जल्दी से गांव जाके माँ पापा को बताऊंगा कि मेरी हायर पैकेज की जॉब लग गई है। राजीव बड़ी खुशी से अपना बैग पैक करके गांव आ जाता है, लेकिन गांव जाते ही वो जो देखता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पिता का देहांत हो चुका था। राजीव तेरे पिताजी अब नहीं रहे, बेटा सुबह चल बस। राजीव की आंखें भर आती हैं। वो पिता के अंतिम संस्कार करता है और माँ को भी संभालता है। पिता की अंतिम विदाई के बाद कुछ दिन राजीव गांव में ही रहता है। एक दिन उसे ऑफिस से कॉल आता है। राजीव आपने कहा था आप विद इन 7 days जॉब ज्वाइन करेंगे। आज 15 दिन हो गए हैं और ऐसे ही रहा तो हैव टू लुक अनदर कैंडिडेट। सर गिव मी सम टाइम, मैं 2 दिन में जॉब ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है तुम देख लो। कॉल कट हो जाता है। राजीव परेशान हो जाता है। घर के बाहर खड़ी राजीव की बात मोहल्ले वाली औरतें भी सुन लेती हैं। अब तो राजीव अपनी विधवा माँ को छोड़कर शहर चला जाएगा, क्या पता वो वापस आए भी ना। जब तक मोहन थे तब तक पल्लवी रानी बनकर रहती थी, अब बेचारी की हालत देखो। दूर खड़ा राजीव सबकी बातें सुन रहा था। घर के अंदर आता है। बेटा घर में पैसे नहीं है, राशन नहीं है, मुझे लगता है मुझे लोगों के घर बर्तन धुलने जाना पड़ेगा। तू घर में रह, मैं कोई काम देख कर आती हूँ। नहीं माँ जरूरत नहीं है, मैं आपको खुशखबरी देने आया था, लेकिन घर में ऑलरेडी मातम था। पापा को खोने का बहुत दुख है, लेकिन अब आपको नहीं खोना चाहता। माँ मेरी जॉब लग गई है, 2 दिन में ज्वाइनिंग है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, वहाँ शहर में मेरा मन नहीं लगेगा। इस घर में मैं खुश हूँ, ऐसा लगता है तेरे पापा मेरे इर्द गिर्द ही कहीं हैं। माँ कब तक क्या अकेली रहोगी? लोग 70 बातें बनाएंगे। लोगों का काम है बोलना, 70 क्या 1000 बात भी बनाएंगे, 100 ताने भी देंगे, लेकिन कोई हमें खिलाने थोड़ी ना आएगा। बेटा मुझे यहीं रहने दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ये घर तेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं यहाँ डोली में आई थी, यहाँ से जाऊंगी तो अर्थी में ही जाऊंगी। माँ की बात सुनकर राजीव भावुक हो जाता है। माँ आज तो कह दिया, अब ऐसा कभी मत कहना। आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन मेरे जाने से पहले मुझे अपने हाथ की रोटी खिला दो। आपको पता है ना मैं कितना मिस करता हूँ आपको। रुक जा, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लाती हूँ। जिसके बाद पल्लवी जल्दी से रोटी सेक कर राजीव के लिए लेके आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। दोनों माँ बेटे की आंख नम थी। पता है उस दिन के बाद माँ के हाथ की रोटी का स्वाद ना अब तक मेरी जुबान पर चढ़ा है। पापा के जाने के बाद मैं तो चला आया, लेकिन माँ कभी भी आने का नाम नहीं लेती है। तुम्हारे हाथ की रोटी में अक्सर मैं वो स्वाद ढूंढता हूँ। वो प्यार तो मिल जाता है, लेकिन माँ के हाथ की रोटी में अलग ही स्वाद है। समझ सकती हूँ। विदाई के कुछ दिनों बाद तक मुझे भी माँ की बहुत याद आती थी, और बेटों का तो माँ से अलग ही मोह होता है। चलो सेंटी मत हो, मैं रोटी लेकर आती हूँ।
जिसके बाद श्वेता जल्दी से खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और दोनों पति पत्नी खुशी से खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजीव जब भी किसी बूढ़ी औरत, मोहल्ले की आंटी या दोस्त की माँ को देखता तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती, और जब खाने की बात आती तो हर बार उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की छवि आ जाती थी कि कैसे वो राजीव को अपने हाथों से निवाला खिलाती थी। एक दिन, माँ जी ये लो प्रसाद तैयार हो गया है, अब जल्दी से इसे प्लेट में लगा दो। हाँ बहू, बस अभी लगा देती हूँ, फिर पूजा के बाद सबके घर में प्रसाद देने भी तो जाना है। आज श्वेता की पड़ोसन रंजिता काकी के यहाँ पूजा थी। बड़े ही अच्छे से पूजा संपन्न होती है और रंजिता जी सबको रोटी गुड़ चने का प्रसाद देती है और वो राजीव के घर भी प्रसाद लेकर जाती है। अरे श्वेता बहू, घर पर हो? कहाँ गई हो बहू? आंटी जी, श्वेता तो बाजार गई है, आपके यहाँ पूजा में नहीं गई क्या? कह तो रही थी बाजार से केले ले आऊं तो चढ़ावा चढ़ाने जाऊंगी। बड़ी देर कर दी फिर श्वेता ने। लो, अब तो मैं प्रसाद लेकर भी आ गई हूँ। अरे वाह, गुड़ चने और रोटी का प्रसाद। माँ भी जब कोई व्रत रखती थी तो बचपन में यही बनाती थी। तो मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। चलो प्रसाद ग्रहण करके बताना कैसा है। अब मैं दूसरे घरों में भी प्रसाद दे आती हूँ। रंजीता बाकी घरों में प्रसाद देने चली जाती है और राजीव बड़े चाव से सोफे पर बैठकर बच्चों की तरह गुड़ चना और रोटी खाने लगता है। और जब श्वेता घर आती है तो राजीव का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? ये बच्चों की तरह क्यों खा रहे हो? लेकिन ये चना गुड़ और रोटी कहाँ से मिल गई तुम्हें? तुम आ गई श्वेता। लो, रंजिता काकी खुद ही प्रसाद देके गई। अब तो खत्म भी हो गया है, एक ने वाला बचा है, खाओगी? हाँ हाँ खिलाओ। श्वेता मुंह खोलती है, तभी राजीव मस्ती में बचा हुआ एक निवाला भी खा लेता है। और आज राजीव के अंदर का बच्चा देखकर श्वेता बड़ी खुश होती है। भले ही वो बीवी थी, लेकिन उसके अंदर की ममता जाग जाती है। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि इन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब दोनों पति पत्नी कार से ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं तो सिग्नल लग जाता है और गाड़ी सिग्नल पर रुकती है। सिग्नल पर खड़ी एक महिला, साहब कुछ पैसे दे दो, बच्चों को खाना खिलाना है, भूख लगी है साहब। ये ले 100 रुपए, जा। धन्यवाद साहब। ऐसे ही वो महिला कुछ गाड़ियों के कांच खटखटा कर पैसे मांगती है। कोई देता है, कोई ऐसे ही भगा देता है, जिसके बाद वो पास की दुकान पर जाके रोटी लेके अपने बच्चों को खिलाने लगती है। ये देखकर इस बार राजीव के साथ श्वेता भी भावुक हो जाती है। घर आके कभी कभी अपने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए माँ भी कितनी मजबूर हो जाती है। फिर भी देखो ना, उस माँ ने कितनी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए आखिरकार रोटी ले ही ली। और एक मेरी माँ है, मेरे पास आ भी नहीं सकते। इतना कहकर राजीव कमरे में चला जाता है, अपनी माँ की तस्वीर से बातें करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन, राजीव ये क्या, ये असाइनमेंट मुझे आज चाहिए था, अभी तक हुआ क्यों नहीं? बॉस, मैंने तो कल ही कर दिया था, आज आपने रेक्टिफिकेशन बता दी है तो अब तो टाइम लगेगा ही। डोंट गिव मी एक्सक्यूज, आज तुम काम करके ही घर जाओगे, उससे पहले निकले तो यू विल बी फायर्ड। बॉस वहां से चला जाता है और राजीव अपने डेस्क पर देर तक काम करते रह जाता है। सब एक एक करके जाने लगते हैं। चल राजीव, अब मैं जा रहा हूँ, टकलू की बात का बुरा मत मानना। तू भी काम जल्दी निपटा कर घर जा। ओके। राजीव काम करते करते बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत ही थका हुआ रात के 10 बजे घर पहुंचता है। हाथ मुंह धोकर डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाता है। तभी उसकी प्लेट में रोटी बढ़ाई जाती है। अरे यार श्वेता, ये रोटी लेके जाओ, मेरा कुछ भी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तेरी माँ अपने हाथों से खिलाएगी, फिर भी नहीं खाएगा लल्ला। अब तक जो राजीव सिर झुकाए थका हुआ उदास बैठा था, माँ की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। ये श्वेता, तुमने माँ को कॉल लगाया है क्या? बेटा, नजर उठाकर ऊपर तो देख, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। राजीव नजरें उठाता है और पल्लवी हाथ में रोटी की प्लेट लिए खड़ी थी। माँ को देख राजीव माँ को गले से लगा लेता है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? श्वेता, मुझे चुटकी काटना जरा। माँ सच में यहाँ मौजूद है। आज सुबह ही मैंने माँ को फ्लाइट की टिकट बुक करके शहर बुला लिया था।
थैंक यू माँ, थैंक यू श्वेता। मैं इतने सालों से माँ को शहर नहीं ला पाया, आज तुम्हारी वजह से माँ के हाथ की रोटी खा पाऊंगा। चल बेटा, अब जल्दी से खाना खा ले, रोटी ठंडी हो रही है। जिसके बाद राजीव अपनी माँ के हाथ से बनी रोटी बड़े चाव से खाते हुए माँ से ढेर सारी बातें करने लगता है और श्वेता एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी।